नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 चीज़ों के बारे में जो इंडिया में मेरे लिए बहुत हैरान की बात है, जो मैंने कभी अपेक्षा नहीं की कि यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे हुआ और मैं बहुत हैरान हुई। 5 शॉकिंग बातें, चीज़ें, हैरान की बातें इंडिया के बारे में मेरे लिए। चलो मेरे साथ। मेरे दोस्त, मैं अभी आपको बताती हूँ सबसे प्रभावित चीज़ जो मैंने ध्यान दिया जब मैं यहाँ पे पहली बार आई, मतलब इंडिया में। जब मैं आई इंडिया में पहली बार, वहाँ पे टैक्सी से मैं गई अपने होटल तक, मतलब मैं वहाँ पे किसी और के साथ थी। तो वहाँ पे मैंने देखा रास्ते में बहुत बड़ा मंदिर, शायद वो था हनुमान जी का मंदिर, जैसे कि मुझे याद है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, वो शायद काफ़ी पास में था। तो मैं बहुत हैरान हो गई, वो बहुत सुंदर था। और बाद में मैं हमेशा ध्यान देने लगी कि इंडिया में, भारत में बहुत सारे मंदिर, रशिया में भी होते हैं। रशिया में जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक नहीं, ऑर्थोडॉक्स। तो वहाँ पे भी गिरजाघर होते हैं, गिरजाघर यानी चर्च, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जैसे यहाँ पे। और फिर मैं ध्यान देने लगी लोगों की बात सुन के, ऐसे 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 कि हिंदुस्तानी समाज बहुत भगवान पे भरोसा करता है और बहुत मतलब धार्मिक समाज है। क्योंकि मैंने सुना, मुझे किसी जानकार ने बताया कि जब यहाँ पे उदाहरण के लिए परिवार में पति और पत्नी और पति का तबीयत ख़राब हो जाते हैं, तो पत्नी सबसे पहले, ऐसे नहीं कि डॉक्टर के पास, हाँ डॉक्टर के पास भी जाना है, लेकिन सबसे पहले पत्नी व्रत रखती है। मैंने ऐसे सुना, आप लिखिए मुझे ये सच है या नहीं। तो मतलब यहाँ पे बहुत लोग शाकाहारी भी हैं क्योंकि वो बहुत मानते हैं भगवान को। तो मैं आपको दिखाना चाहती थी यहाँ पे, ये मेरे लिए हैरान की बात है कि मैं रहती हूँ जहाँ पे बहुत सोसाइटीज़ है, लेकिन सेंट्रल किसी जगह पे नहीं, जैसे सेंटर है जहाँ पे सारे मंदिर से ज़्यादातर सेंटर में है ना। लेकिन ये इतनी सुंदर जगह नहीं है, बस सोसाइटी सिर्फ। लेकिन यहाँ पे भी छोटे से मंदिर, देखो ये मंदिर पार्क, और वहाँ पे छोटे सा मंदिर है। तो यहाँ पे लोग आते हैं सुबह सुबह को पूजा करने, यहाँ पे मंदिर, छोटे से मंदिर, देखो कितने सुंदर है, कितने सुकून वाली जगह है मंदिर पार्क। तो यहाँ पे ये हैरान की बात कि ऐसे नहीं कि किसी सेंटर, किसी शहर के केंद्र में, लेकिन सोसाइटी के बीच भी मंदिर है। और इंडिया में वैसे बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, ये नवरात्रि, शिवरात्रि वगैरह वगैरह, जो भगवान से संबंधित है। रशिया में सिर्फ प्रमुख त्योहार जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित है, ये है क्रिसमस। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस होता है 7 जनवरी में, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा मनाते हैं। और बल्कि मैं ये भी बताऊंगी आपको कि क्रिसमस लोग इतना नहीं मनाते हैं रशिया में जैसे मनाते हैं नववर्ष। नववर्ष रशिया में होते हैं सबसे प्रमुख त्यौहार, और क्रिसमस इतना प्रमुख नहीं होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सबसे हैरान की बात थी कि यहाँ पे जब से मैं आई, क्योंकि पहले मुझे पता भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मंदिर, बहुत धार्मिक स्थान। एक फ़र्क है जो भारत और रूस के बीच हैं, ये मैंने ध्यान दिया जब मैंने जिम जॉइन किया। 10 महीनों से मैं जिम करती हूँ, तो मैंने काफ़ी जिम्स यहाँ पे दिल्ली में बदल दिया। तो सबसे पहली बात जो मैंने ध्यान दिया ये है कि भारत में ज़्यादा लोग, कि भारत में ज़्यादा आदमी जिम जाते हैं औरतों से ज़्यादा। रशिया में उल्टा है। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि रशिया में औरतों की जनसंख्या ज़्यादा है आदमियों से, और भारत में उल्टा आदमियों की जनसंख्या ज़्यादा है। इसलिए इंडिया में जैसे कि मेरे ख्याल से आदमी ज़्यादा चाहते हैं कि अपना देखभाल करना शायद, और रशिया में औरतें बहुत ही ओवर अपसेस्ड हैं इस को लेके। क्योंकि रशिया में, ये मैंने गौर दिया, ये मुझे बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि रशिया में औरतों पे ऐसी दबाव दिया जाता है कि तुमको सुंदर बनना है वरना तुमको कोई भी आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए मतलब औरतें खुद को बहुत आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं रखते इतने ज़्यादा जितने इंडियन औरतें। ये मुझे पसंद है ये बात इंडियन औरतों में, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं ज़्यादा, रशियन से ज़्यादा। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी मेरे जिम में जहाँ पर मैं जाती हूँ सिर्फ 2 औरतें हैं और बाकी सब आदमी आदमी आदमी।
आज रविवार है इसलिए आज बहुत कम लोग आए दूसरे दिनों की तुलना में। मैं जिम रिकॉर्ड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्राहक है, तो मैं ग्राहकों को नहीं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, वरना वो मतलब बुरा मानेंगे कि मैं टांग करती हूँ। तो लेकिन मैंने गिन लिया, वहाँ पे आदमियों 10 से ज़्यादा थे और औरतें सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ 2, इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम। और ये मैंने दिल्ली की बात की, पता नहीं दूसरे शहरों में कैसे हैं। मैं लखनऊ में जिम गई, राजस्थान में जयपुर में, और कहीं और शायद मैं भूल गई कहीं और वहाँ पे औरतों और भी काम थे, मतलब दिल्ली से भी काम औरतें आते थे। आप मुझे बता सकते अगर आप छोटे शहर से हैं तो वहाँ पे कितने वहाँ पे भी ऐसे होते हैं कि औरतें काम आते हैं या नहीं। और ये जिम का अनाउंसमेंट। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप मुझे हमेशा लिखते हैं दिल्ली बहुत ख़तरनाक है, वो महफूज नहीं है औरतों के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ध्यान दिया, सिर्फ यहाँ पे नहीं, जब मैं नोएडा में रहती थी ऐसे भी था कि हर घर में जहाँ पे मैं रहती हूँ सोसाइटी में, वो दूसरे सड़कों से विभाजित हैं। यहाँ पे फैंस होते हैं, फैंस देखो, उदाहरण के लिए मेरा ये यहाँ पे, मेरा नहीं मतलब इस इमारत का फैंस है, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, क्योंकि राशा में सिर्फ जब सोसाइटी है, सोसाइटी फैंस से विभाजित नहीं, फैंस से सीमित नहीं है। और ये भी नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, सरकारी इमारत में होते हैं, किसी मॉल में होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन सोसाइटी में राशा में नहीं होते सिक्योरिटी गार्ड्स। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे वो शाम वाला सिक्योरिटी गार्ड बैठ रहे हैं। और बल्कि जब रात में गाड़ी आती है तो सिक्योरिटी गार्ड हमेशा लिखते हैं गाड़ी का नाम पर कौन सी गाड़ी आई। बहुत सुरक्षित के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग यहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगता है, हिफाजत महसूस होता है कि यहाँ पे कोई मुझे मेरे घर पे नहीं आएगा और जान से नहीं मारेगा। वैसे तो मैं ताला लगाती हूँ अपने दरवाज़े पे, लेकिन फिर भी बहुत सुरक्षित में एहसास आता है। तो ये राशा से बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि राशा में ऐसा नहीं होता है सोसाइटीज़ में। एक और चीज़ जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई जब से मैं पहली बार दिल्ली आई, कम से कम मैं दिल्ली की बात करती हूँ, तो जब से मैं दिल्ली आई मैं थोड़ा घूमने लगी यहाँ, तो मुझे पता लगने लगा कि यहाँ पे बहुत शरणार्थी आते हैं अलग अलग देशों से। और उदाहरण के लिए अफ़गानी, सबसे पहले मुझे अफ़गानियों के बारे में पता चला कि यहाँ पे लाजपत नगर में अफ़गानियों का अलग से समाज हैं, जैसे कम्युनिटी अलग से हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपने घर बसाया और अपने व्यापार भी खोल दिया, जैसे रेस्टोरेंट्स। मैं कई अफ़गानी रेस्टोरेंट गई, मज़ार रेस्टोरेंट, अफ़गानी दरबार, मुझे ये वाले अच्छे लगे। और एक और जहाँ पे बहुत स्वादिष्ट टर्किश चाय मिलती है, इस्तांबुल कैफ़े उसका नाम है, हाँ वो लाजपत नगर 2 में है, तो मुझे बहुत पसंद है। एक और है तिब्बतन समाज मजनू का टिल्ला में, मैं वहाँ पे भी गई। और साकेत में उदाहरण के लिए वहाँ पे मिडिल ईस्टर्न, इराकी, सीरियन वगैरह लोगों ने भी छोटे छोटे कैफ़ेज़ मिडिल ईस्टर्न खाने भोजन के साथ खोल दिया। तो ये काफ़ी बहुत दिलचस्प अलग अलग समाज का मिलावट जो यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिलता है। क्योंकि पहले मैं सोचती थी दिल्ली में तो सिर्फ दिल्ली वाले ही रहते हैं, लेकिन नहीं, एक बात तो हर स्टेट से, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह, वहाँ से अलग अलग लोग, और इसके ऊपर अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पे अपने घर बसाते हैं, यहाँ पे अपने व्यापार खोलते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है। राशा में भी ऐसे हैं, ज़्यादातर वहाँ से लोग आते हैं अज़रबैजान से, आर्मेनिया से, जो यूएसएसआर के छोटे देशों से। जब पहले यूएसएसआर था, रशिया यूएसएसआर का हिस्सा था, तो तब अलग अलग देश भी थे जो रशिया के आसपास, तो वहाँ से लोग आते हैं, वो भी रहते हैं ना मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन इतने बड़े बड़े समाज बनाना, इतने बड़े बड़े कम्युनिटीज़ बनाना और ऐसे ऐसे अलग अलग जगह रहना, जैसे अफ़गानी रहते हैं ज़्यादातर लाजपत नगर,
टिबेटन मजनू के टीला में, ऐसे वहाँ पे ऐसे नहीं है, मैंने ऐसे महसूस नहीं किया वहाँ पे कभी। तो मेरे लिए ये हैरान की बात थी यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना, अलग अलग कल्चर से परिचित होना। सबसे पहले मैं गई जब मैं अफ़गानी इलाके में गई, वहाँ पे लाजपत नगर में इसलिए गई क्योंकि मैं आईलैशेस करवाना चाहती थी। तो वहाँ पे एक आईलैशेस की औरत थी जो करवाती थी, तो वो थी ताजिकिस्तान से, लेकिन उसका जो पति था वो अफ़गानी था। तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि वहाँ पे अफ़गानी लोग अपने घर स्थापित किया। तो ये बहुत हैरान की बात थी मेरे लिए। देखो मेरे दोस्त, रात का समय है और मैं आपको एक और बात के बारे में बताना चाहती हूँ, और आप परेशान मत होइए मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने घर के पास जा रही हूँ। मैं कहीं आप सोचते मैं रात को पागल हूँ क्या, क्यों घूम रही हूँ रात को, लेकिन ये बहुत सुरक्षित इलाका है, यहाँ पे कुछ बुरा नहीं होता है क्योंकि मैं अपने घर के पास हूँ। मैं बस आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, एक और बात जो मुझे इंडिया में बहुत अच्छा लगता है, और जब से मैं आई मेरे लिए ये बहुत हैरान की बात थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत फलों के बाज़ार होते हैं ख़ास, जहाँ पे ख़ास मतलब सिर्फ फल मिलते हैं, जैसे छोटे से ठेके बाज़ार वगैरह। क्योंकि राशि में जैसे होते हैं फल सिर्फ सुपरमार्केट्स में जैसे अलग अलग दूसरे सामान मिलता है, तो फल भी वहाँ पे मिलता है, लेकिन अलग से ये बहुत कम होते हैं वहाँ पे। और एक और चीज़, वहाँ पे इतने सस्ते फल भी नहीं होते। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि वहाँ पे जो फल होते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड होते हैं दूसरे देशों से, उनको लेते हैं लोग और इम्पोर्टेड होते हैं वो, क्योंकि उगता है इतनी सर्दी, इतने ख़राब मौसम में क्या उग सकता है। उगना, हाँ बोलता, आई होप मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। उगता है कुछ नहीं, मतलब उगता है सिर्फ सेब के अलावा पता नहीं क्या, मतलब ये सब कुछ केला वगैरह, ये संतरा, ये सिर्फ दूसरे देशों से आते हैं। देखो मैं अभी आई, लेकिन मेरे पास कैश काफ़ी नहीं है, मैं कैश लेना चाहती हूँ अपने कार्ड से। और ये मार्केट है। देखो यहाँ पे फल मिलते हैं और कहाँ पे दुकानदार मुझे पता नहीं। देखो मेरे दोस्त, मैं क्या ले सकती हूँ। देखो यहाँ पे सेब है, यहाँ पे अनार है, और अनार राशि बहुत महंगा है, और पपीता होता भी नहीं, पपीता राशि में नहीं होता है। मैंने पहले बार स्वाद लिया जब मैं इंडिया में आई। हेलो, 2 सेब। हाँ जी, ये सेब 2। एक मिनट, मैं सेब खरीद रही हूँ, मुझे सेब बहुत पसंद है। वैसे मुझे पपीता भी पसंद है, लेकिन पपीता को काटना पड़ता है, बहुत मेहनत करना, इसलिए मेरे दोस्त हमेशा काटते हैं मेरे लिए, मुझे इतना नहीं आता। नहीं, सिर्फ 2 सेब। नो नहीं, कितना? ओके। मेरे दोस्त, मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज़ कैश थे, इसलिए मैंने यूपीआई से नहीं, क्यूआर कोड से पे किया। मैं इसलिए पे नहीं करती हूँ क्यूआर कोड जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ, ताकि मैं व्लॉग समाप्त ना करूँ, लेकिन मुझे समाप्त करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने 2 सेब ले लिया, मुझे सेब बहुत पसंद है। और क्या मैं आपको बताना चाहती थी कि ये तो छोटा सा फ्रूट का मार्केट था, लेकिन सबसे बड़ा जो मैंने देखा जब मैं कमला नगर गई, तो वहाँ पर इतना बड़ा, शायद आपको पता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, कमला नगर के पास जो है वहाँ पे फल और सब्जी का मार्केट मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा नहीं देखा। तो वो सबसे बड़ा था मेरी ज़िंदगी में, मैं हैरान हो गई। वहाँ पे ऐसे भी फल मिलते थे जिसका नाम मुझे नहीं पता है। और एक और बात, जो आप लोग लिखते हैं मुझे जब मैं मार्केट जाती हूँ, तो एक बार मैंने ले लिया अमरूद का प्लेट, और आपने लिखा कमेंट्स में, किसी ने लिखा, बहुत लोगों ने लिखा, ओ 50 रुपीज़ अमरूद बहुत महंगा। लेकिन राशि में आप 50 रुपीज़ में कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए शायद मतलब इंडिया के हिसाब से ये शायद महंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन राशि के हिसाब से फल जो इंडिया में है कीमत, ये बहुत सस्ता, क्योंकि राशि में इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इम्पोर्ट दूसरे देश से, इसलिए वहाँ पे बहुत महंगा। ये थी सबसे प्रमुख 5 बातें जिन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी हैरान की बातें मेरे लिए। मैंने अपना ख़याल बता दिया।
तो अगर आपको अच्छा लगा आप बताइए, मैं और अपना अनुभव शेयर कर सकती हूँ जो मेरे साथ इंडिया में हुआ। आप लिखिए कमेंट में। अगर आपके पास कोई विचार है किस विषय पे और वीडियोस में बनाऊँ, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।